जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। जून का महीना हमारा बीत ही गया है और जाते जाते भी हमें कहीं ना कहीं मृत्यु दर का आंकड़ा दिखाते हुए तो जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करने वाला दिखाई दिया। तो इस तरह से जाते जाते भी तेलंगाना में कहीं ना कहीं विस्फोटक जो मंगल का दंगल है वो सामने दिखाई दिया कि किस तरह से केमिकल फैक्ट्री में आगजनी हुई और उसमें कुछ लोग वहीं पर, क्योंकि सुबह की घटना थी, मजदूर अपने कार्य में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और पूरा धुआं धुआं की कुछ लोग घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे जीवन में मृत्यु दर का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय पर हमें उन सब चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जुलाई का महीना और भी ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है कि ये तिथियां हमारी कहीं ना कहीं परेशानी देने वाली है और दिशा भी हमें पता है कि ये दिशा हमारी परेशानी देने वाली है। तो हम उन दिशाओं में ना जाएं, ताकि उन उन तिथियों पर खास तौर से सचेत रहें, ध्यान रखें, सतर्कता बरतें, ताकि हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई बाधा आनी है तो हम उन सब चीज़ों से बच सकें। क्योंकि वैसे तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हो सकती हैं। अगर जैसे कि हम अपने कर्मों के बदलाव से कहीं ना कहीं अपने जो हमारा पूरा समय बीतने वाला है उसको कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं। क्योंकि केवल कलयुग में कर्म ही प्रधान है। कर्म के आधार पर अगर हम अपने जीवन में शुद्धता लेकर आते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अगर जुलाई के महीने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीना, अगर जो तिथियां हैं उनमें बात की जाए तो जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 12 है, 14 है, 17 है, 18 है, 20 है, 24 है, 29 है, 30 है और 23 और 26 तिथि है। और ख़ास तौर से 15 तिथि जिसमें कि मृत्यु दर दिखाई दे रही है, जो कि जलीय जल के कारण मृत्यु दर आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिशा है पूर्व दिशा। तो 15 तारीख में खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं भी नदी किनारे हैं या समुद्र किनारे हैं तो 15 तारीख को खास तौर से अपने आप में सचेत रहें, ताकि आपके जीवन में किसी तरह का कोई बाधा ना आए। क्योंकि जब हमें पता है कि ये तिथि हमारे लिए मृत्यु कारक लेकर आ रही है तो हमें उन सब चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जन्म और मृत्यु का ये चलन तो चलता ही रहेगा। क्योंकि पहले जैसे सतयुग था, फिर सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। अगर सतयुग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस समय पर सतयुग की स्थापना जब हुई तो सूर्य की ऊर्जा तत्व, सूर्य तत्व का काम कर रहा था। क्योंकि चारों जो अ, किसी तरह के कोई पाप नहीं था, किसी तरह का कोई मन में मैल नहीं था, सत्य थे, करुणा है, तप है, दान है, ये सब चीज़ें लेकर मनुष्य जगत काम कर रहा था। और किसी के लिए मन में इस तरह का भाव नहीं रख रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच में समय बीतता गया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों के मन में वो सब चीज़ें घर करने लगी कि जो लोग तप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ गया। जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं तप करके उस परमात्मा को पा सकता हूँ तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु ने जन्म लिया और हिरण्यकश्यप का वध करते हुए उसको फिर फिर उसमें त्रेता युग की स्थापना हुई। त्रेता युग की अगर स्थापना हुई तो इस तरह से त्रेता युग में धीरे धीरे जो उसके अंदर जो उसमें जो तत्व थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होते चले गए। मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं झूठ, क्रोध, लालच
अहंकार का तो जन्म पहले ही हो चुका था, तभी तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ। तो इस तरह से कर्मों के आधार पर हमारे जीवन कहीं न कहीं अपने आप को कर्म श्रेष्ठ समझने लगे, अगर क्योंकि कर्मों के आधार उसको उसको लगने लग गया मनुष्य जगत को कि मैं ही श्रेष्ठ कर्म कर कर आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर सत्यता है, अगर आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, अगर आपके अंदर दान है, तप है, तो आप उसके आधार पर आगे बढ़ते हो, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को उस श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में लेकर आते हो। अगर आपके अंदर अहंकार है, लालच है, लोभ है, वो सब चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं आपके कर्मों में कहीं न कहीं मिलावट पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमारे कर्म भी उस तरह से धूमिल होते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जब मन के अधीन, जब उस समय पर मन के अधीन होकर काम कर रहे थे, तो चंद्रमा के अधीन काम कर रहे थे, तो इस तरह से आपने देखा कि एक माता अपने पुत्र को राज्याभिषेक कराने के लिए कहीं न कहीं झूठ बोलती है और किस तरह से षड्यंत्र रचती है। तो इस तरह से मन के अधीन होकर ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे। उसी को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं रावण भी मन के अधीन होकर सीता का हरण कर कर लेकर आए। तो इस तरह से को मन के अधीन हम लोग काम कर रहे थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए राम ने उस रावण का वध किया और उस फिर दोबारा से द्वापर युग की स्थापना हुई। द्वापर युग में कहीं न कहीं धीरे-धीरे, क्योंकि उस समय पर जब रावण का वध हुआ, तो कहीं न कहीं उसमें एक तरह का ये उस समय पर धीरे-धीरे मनुष्य जगत में ये स्थापित होने लगा कि हम बलशाली होंगे तो शायद हम इस सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से द्वापर युग में जब मंगल, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से कृष्ण ने पांडवों के साथ दुर्योधन के जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कहीं न कहीं मंगल की ऊर्जा काम कर रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बलशाली समझ रहा था, अब उसी के तहत काम कर रहा था। तो इस तरह से जब उसका अंत हुआ, तो कलयुग की स्थापना हुई। और अगर आप देख रहे हो कि कलयुग में कौन सा तत्व काम कर रहा है, तो अब कलयुग में बुध तत्व काम कर रहा है। और बुध क्या किसका कारण है? बुद्धि का कारण है। अगर आप देख रहे हो तो बुद्धि के अधीन होकर हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस तरह से कार्य कर बैठता है कि जो कि उसके जो अहंकार भी आ जाता है बुद्धि के कारण। अगर किसी की बुद्धि ज़्यादा तेज है या उज्जवल है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके मन में लालच भी आ जाता है कि मैं बुद्धि के तहत इस तरह से काम करूँगा तो मैं इस तरह से स्थापित कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं हम लोग सभी बुद्धि के अधीन होकर ही वो काम कर रहे हैं। अगर बुद्धि तत्व को ख़त्म करने के लिए फिर से, जब अभी बृहस्पति की स्थापना होगी, बृहस्पति किसका है? धर्म का युग है। अगर धर्म युग स्थापित होगा, तो कहीं न कहीं बुद्धि का नष्ट करने के लिए बुद्धि के ही साथ उसका लड़ाई होगी, विचारों की ही लड़ाई होगी। आने वाले समय पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कलयुग की कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत ना किसी महामारी से होगा, ना किसी प्रलय से होगा, ये विचारों की लड़ाई से होगा। अगर किसी व्यक्ति के विचार श्रेष्ठ हैं, जो कि जिसके अंदर किसी तरह का पाप नहीं है, करुणा है, दया है, तप है, दान है, वो सब चीज़ें वो स्थापित करने के लिए हमें अपनी बुद्धि के तहत उन सब चीज़ों को त्यागना होगा। और हम उन सब चीज़ों को निहित करेंगे जो कि सत्य है, करुणा है, तप है, दान है। हर व्यक्ति के लिए हम इस तरह से सोचेंगे कि वो हमारा भाई है। और क्योंकि एक एक इस तरह का माहौल उत्पन्न होगा, क्योंकि धर्म, एक्चुअल धर्म क्या है, जो कि आप लोग सोच रहे हो कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये केवल एक शाखा है जो कि सनातन धर्म की निकली हुई है। अगर आप देखोगे तो कौन सी शाखा किसके तहत काम करते हो, अगर आप डीपली सोचोगे, देखोगे, तो विचार करते हो, देखते हो, तो कौन सा धर्म किस तत्व को लेकर काम कर रहा है, तो आप लोग देखोगे कि ये केवल सनातन धर्म धर्म केवल सनातन है और सनातन धर्म से निकली हुई ये सभी शाखाएं हैं। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कि इंद्रियों पर काबू कर सकता है, तो वो जैन धर्म है। इसी तरह से जो अडिग रहने वाला है वो मुस्लिम है, अपनी आज भी अपनी बात पर अडिग रह सकता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर कट्टरता है। तो इसी तरह से
हर धर्म में कुछ न कुछ एक गुण तत्व वो विद्यमान है और उसी के तहत वो काम कर रहा है। लेकिन उस इस धर्म में कहीं न कहीं जो धर्म ये शाखाएँ निकली हैं उसमें मनुष्य जगत में अहंकार आ गया है। कहीं न कहीं वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बुद्धि का प्रयोग कर रहा है और उस बुद्धि के बल पर कहीं न कहीं हम आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आने वाले समय पर आप लोग देखोगे, आपके समक्ष वो सब चीज़ें प्रत्यक्ष के रूप में दिखाई देगी। कोई ऐसी ऊर्जा आएगी जो केवल उसी ऊर्जा के तहत लोग उसकी विचारधारा को मानेंगे, उसको मानेंगे, जो कि एक विचारधारा आने वाली है जो हमारे बीच में, जो कि सब चीज़ें स्थापित करेंगी धर्म को लेकर कि एक्चुअल धर्म क्या है। उसकी हमारे जीवन में आने वाले समय पर कुछ ही सालों में हम लोग सब समझ जाएंगे कि एक्चुअल धर्म क्या है और उसी के तहत हम काम करते हुए नजर आएंगे। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए तो जो एक्चुअल में धर्म है, जो हमारा सनातन जो हमें कह रहा है, ये शाखाएं हैं। बाकी इन शाखाओं, जो भी शाखाएं हैं हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन या जो भी हमारे, हम इसको धर्म मान बैठे हैं बुद्धि के अधीन। एक्चुअल में जो सनातन धर्म है, आप लोग उसकी डीपली रिसर्च करोगे, देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा पुरातत्व विज्ञान है और जो हमारे ग्रंथ है वो उसमें बहुत सारा ज्ञान है जो कि हम लोग सिर्फ बाहरी आडंबरों में कहीं ना कहीं धूमिल हुए जा रहे हैं। तो आंतरिक अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ही वो सभी ऊर्जाएं हैं और उन्हीं ऊर्जाओं के तहत अगर हम काम करते हैं, जो हमारी ऊर्जाएं कमज़ोर पड़ रही हैं उस पर वर्कआउट करेंगे तो हमारे जीवन में सुख में प्राप्त होगा। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। आपके जीवन में हमेशा तरक्की होती रहे, आप हमेशा ही खुश रहो।